चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे अगल बगल बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें से कुछ हम नोटिस करते हैं, कुछ का हमें पता लग जाता है और कुछ हम नोटिस नहीं कर पाते या नहीं करते। जैसे पत्ते पेड़ पे उगते हैं, हरे रंग के होते हैं, फिर वो रंग बदलते हैं, गिर जाते हैं और सूख जाते हैं। फूल खिलते हैं, फिर कुछ लोग आपको फूल देते हैं, लेकिन फिर आप अपनी मम्मी के डर से उन फूलों को किताब में छुपा देते हैं और वो थोड़े टाइम बाद मुरझा जाते हैं। हमारे शरीर में इवन नेल्स बढ़ते हैं, वज़न बढ़ता है और बाल बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे अंदर और हमारे अगल बगल होते रहते हैं। क्या इन सारे चेंजेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ कॉमन है? और अगर नहीं है तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन चेंजेस में? सब टॉपिक 1 है इस चैप्टर का, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड, और ये सब टॉपिक 3 एक्टिविटी के थ्रू बताई गई है। एक्टिविटी 1 में हमसे कहा जाता है कि आप एक बलून लीजिए और उसको फुलाइए, हवा भरिए उसमें, और हवा उतनी भरिए मैक्सिमम तक जितना वो फटे नहीं। मतलब अदनान सामी लिमिट है आपकी, फटना नहीं चाहिए, अदनान सामी तक जा सकते हैं आप। और उतना फुलाने के बाद एक साइड से जो आपने पकड़ा हुआ है बांधिए नहीं, हवा निकाल दीजिए। ये है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 में कहते हैं एक पेपर फाड़िए अपनी बुक से और प्लेन बनाइए। चैप्टर 6 का ही मत फाड़ लेना, किसी और का फाड़ना। प्लेन बनाओ, उड़ाओ आराम से और दोबारा उसको अनफोल्ड कर देना। एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में कहा जाता है कि घर में आपकी मम्मी ने आपसे बोला, बेटा आज रोटी बना लो। आप आटा गूंदा हुआ है, मम्मी है नहीं किचन में, आपने रोटी बेलना शुरू करा। अब गोल की जगह आपने बना दिया नेपाल का नक्शा। अब वो रोटी बनाने से अच्छा आपने बेले हुए रोटी को आटे में दोबारा समेट दिया और मम्मी के पास जाके बोला, मम्मी मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, रोटी कैसे बनाऊं? वो गूंदा हुआ आटा आपने दोबारा मिक्स कर दिया और वापस चली गई। अब इन तीनों चेंजेस, तीनों एक्टिविटीज में हमें क्या सिमिलैरिटीज दिखी? इन ईच ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक एट द मटीरियल एट विच वी स्टार्टेड? If the answer is yes, these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities but with different steps. बलून लो आप फिर से दोबारा, एक्टिविटी 1 वाला, और उसको फुलाओ, अदनान सामी के लिमिट तक ले जाओ और पिंच करके किसी चीज से उसको फोड़ दो। बलून आपका बर्स्ट हो गया, ठीक। एक्टिविटी 2 में जो आपने प्लेन बनाया था, इस बार उस पेज पे पेंसिल से ड्राइंग बनाओ प्लेन की और वो हिस्सा कट कर लो। अब पता नहीं ये क्यों करवाया है, ना तो प्लेन बन के उड़ेगा और पेज इन्होंने और खराब करवा दिया। तो काट के अलग कर दिया, अब वो प्लेन क्या दोबारा पेज में जुड़ेगा? एक्टिविटी 3 जो आपने आटा गूंदा था, अब मम्मी आपकी आपसे तेज, मम्मी ने आपको आपकी असलियत बताई कि आप कितनी सुंदर हैं। फिर आपने, वही मम्मी ने कहा कि बेटा वही नेपाल का नक्शा चढ़ाओ तवे पे, और रोटी आपने फुलाई, इस रोटी के ऊपर मत जाना, है मैंने बनाई हुई है। अपनी रोटी वो नेपाल के नक्शे वाली आपकी। तो रोटी आपकी बन गई, पूरी सिक गई जैसे भी बनी। अब इन एक्टिविटीज में क्या दिक्कत है? ये वो तीनों एक्टिविटीज हैं जिसमें चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। आपने पेपर से काट के प्लेन अलग कर दिया है, बलून आपका फूट चुका है, रोटी आपकी बन चुकी है। सो इन 6 एक्टिविटीज में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज हैं? जो पहली 3 एक्टिविटीज थी उसमें आपने जो भी चेंजेस किए वो रिवर्स हो गए थे, ओरिजिनल फॉर्म में आ गए थे। जो बाद की आपकी 3 एक्टिविटीज हैं, जो आपने हरकतें करी, उसके बाद वो वापस नहीं आ पा सकते। So there are 2 types of changes, one which can be reversed, 2 which cannot be reversed.
So these are the two types of changes. Are there any other types of changes? अब आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे, बहुत सारे जो मजदूर लोग काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो रिपेयर वाले काम करते हैं, तो एक हिस्सा उसमें लोहे का होता है और उस लोहे पे एक लकड़ी का हिस्सा बंधा होता है उसको पकड़ने के लिए, जैसे फावड़ा हुआ। तो एक जो लोहे का धारदार हिस्सा होता है उसके कोने में एक रिंग शेप होता है जिसमें वो लकड़ी फंसती है। तो उसमें लकड़ी घुसाई कैसे जाती है? वो रिंग को पहले गर्म करके एक्सपेंड किया जाता है, फिर उसमें वो लकड़ी घुसाई जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वो ठंडा होगा वो अपनी जकड़ बना लेगा और लकड़ी उसमें फंस जाएगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है साइंस का, विच गोज एज मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब ये चेंज है, आपने गर्म किया उसको, उसकी शेप को चेंज किया, उसमें कोई चीज एडजस्ट करी, फिर आपने उसको कूल किया, फिर वो अपने आप वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। इसमें दो टाइप के चेंज हुए, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। कुछ 3 टाइप के चेंजेस थे जो हमने पिछले चैप्टर में किए थे। जब आपकी कोई चीज सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसको कहते हैं मेल्टिंग। जैसे ग्लेशियर के आइस मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये है मेल्टिंग। जब कोई चीज आपकी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होती है उसको कहते हैं इवेपोरेशन, जैसे वाटर वेपर बनना। और जब आपका गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिससे क्लाउड्स बनते हैं, ड्यू बनता है, फॉग बनता है। इसके बाद आते हैं कुछ कीवर्ड्स, बहुत सिंपल हैं, चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग। पॉज करके याद कर लेना, खुद कोशिश कर लेना इसकी। समरी कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अनदर। हाँ, एक्सरसाइज इसकी बहुत छोटी सी है क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। हर एक चीज़ अटेम्प्ट कर लेना, बहुत सिंपल है। जैसे पहला है क्वेश्चन, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ अ ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। मतलब आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, वहां पानी लगा हुआ है, अब उस पानी से बचने के लिए आप अपनी पैंट थोड़ी ऊपर कर लेते हैं नीचे से, और फिर जब वो पानी का हिस्सा खत्म होता है तो क्या आप दोबारा पैंट नीचे कर पाओगे या ऊपर ही रह जाएगा वो? तो इज दिस द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड और नॉट? इसी टाइप के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लेना।